हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत सैड है आपके बिना। तो क्या वजह है, इतने क्यों सैड है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हमेशा की तरह 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, बहुत सारे काम थे घर में और पड़ोस में कुछ मसले भी चल रहे थे हमारी कैट्स को लेके, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग डे था, इसलिए रीडिंग ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं कर पाए। अभी थोड़ा सा वक्त मिला तो सोचा एक रीडिंग तो अपलोड करते हैं। तो अमित भी रीडिंग निकाल रहा है और यहाँ मेरा रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। अमित की हेल्थ के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, थोड़े हेल्थ इशू चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अच्छी खबर ये है कि उसको शादी को लेके उसकी बात चल रही है, तो विश हिम गुड लक। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। तो कार्ड्स हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि शायद उसके दिल की कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है। ये पेंटिकल का उसके हाथ में जो साइन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे स्टार है, वो विश को दिखाई देता है। और ये पर्सन के एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा उदास है। तो शायद ये आपके बिना ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुल का सिंहासन बना हुआ है, यानी कि एक बैल है। और अगर इस पर्सन का अर्थ साइन है तो थोड़े से ये स्टबन है, यानी कि इन्हें ये बात आपसे कहना बहुत हेवी लग रहा है कि ये अपनी ज़ुबान से कैसे कहे कि वो आपके बिना कितने उदास है। मतलब स्टबननेस की वजह से, ज़िद की वजह से ये कबूल नहीं करना चाहते कि वो आपको मिस कर रहे हैं, ना ही आपको बता सकते हैं क्योंकि शायद इनसे इस बात से इनका थोड़ा सा ईगो दुख रहा है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि ये प्यार की पट्टी है आपके, और इन्हें लगता है कि आपके प्यार के अलावा इनकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। लेकिन खुद तो कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि स्टबन है, इस वजह से उन्हें लगता है कि वो फंस गए हैं। अब ना तो वो आपसे कह सकते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि उनका ईगो आड़ रहा है, और ऊपर से ये आपके लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कब आप सामने से आएंगे और ये पट्टी खोलेंगे और इन्हें छुड़ाएंगे, ये भी उन्हें नहीं पता। लेकिन ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे जुबां पे कोई पट्टी बंधी नहीं हुई है। अगर ये पर्सन चाहे तो किसी को भी पुकार के अपनी मदद को बुला सकते, लेकिन ये जो सॉर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये स्टबन की यानी कि जिद पकड़ के बैठे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को लगता है कि आपके लिए इनके दिल में जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। लेकिन शायद उन्हें लगता है कि आप अपने पैशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, जिसकी वजह से ये आपके सिंगल मैसेज से भी नहीं समझ पाते कि आप उन्हें मिस कर रही है या नहीं, और इस वजह से ये उदास हो जाते हैं ये सोच के कि सिर्फ वन साइडेड ही ये सब बातें शायद चल रही है। उन्हें ये एहसास ही नहीं हो पाता कि आपके दिल में जज्बात क्या है उनके लिए। नेक्स्ट है 3 ऑफ रॉड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है, तो हो सकता है इस पर्सन के लिए और भी कोई 2 ऑप्शन है, यानी कि कोई इनमें इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सन उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये इस बैंड को होल्ड करके वेटिंग की एनर्जी में है कि कब ये जहाज़ इस पर्सन तक पहुँच जाए, और ये जहाज़ और दूसरा कोई नहीं, ये है वो जहाज़ जो आपको लेके उनके पास आएगा। तो शायद आपके किसी मैसेज की राह देख रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से
कोई एक्शन, यानी कि आप उन्हें मिलने के लिए पूछे या फिर कोई बात छेड़ दे। तो ये रॉड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस मैन को इस पर्सन ने पकड़ के रखा है, लेकिन ये जहाज इतने दूर है तो ये चाहे तो भी उस तक अपनी तरफ से पहुंच सकता है, लेकिन इसको यहाँ से हिलना भी नहीं है। यहाँ पे खड़े रह के सिर्फ राह देखनी है कि कब वो जहाज यहाँ तक आ जाए। नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ढेर सारी विशेष है उनके दिल में और एक के बाद एक सोचते ही चले जाते हैं कि कब मेरी ये विश पूरी होगी, नहीं इससे पहले ये विश पूरी होनी चाहिए, नहीं शायद ये विश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की काफ़ी सारी विशेष उनकी आपके बिना पूरी होने से तो रही और शायद इसलिए और भी ज़्यादा उदास है। ये देखा आपके सामने ही कार्ड शफल किए थे और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई आपके बिना बहुत सैड है, तो ये रहा वो मैसेज, सैड बिकॉज ऑफ यू। आपके बिना सच में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि आपको मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं। शायद आपकी वजह से ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि ना तो ये आपको बोल पा रहे हैं, ना ही किसी की हेल्प ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्लीपलेस नाइट्स, तो डिस्टर्ब है, सैड है, इसकी वजह से रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे। शायद रात भर ये आपके मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं। शायद अब आपको याद आए और एक मैसेज ही सही आ जाए, टॉक, तो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद ये बातें SMS के ज़रिए भी नहीं हो रही, यानी कि व्हाट्सएप पे भी शायद आप दोनों बात नहीं कर रहे। मिलना तो शायद दूर की ही बात है और यही सोच के ये पर्सन और भी ज़्यादा उदास है। कम बैक, तो ये चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में कम बैक करे या फिर आप उनकी ज़िंदगी में कम बैक करें, यानी कि इस प्यार का आप दोनों की ही ज़िंदगी में कम बैक होना ज़रूरी है, ये इन्हें लगता है। स्पीचलेस, क्या कहे, किस तरह से आपको बताए अपने दिल की हालत इस तरह की एनर्जी में है जिस वजह से स्पीचलेस है। उनके पास वो अल्फाज ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। टुगेदरनेस, आपके साथ जब वो होंगे या होते थे तब ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती थी, ये वो सोचते रहते हैं, यानी कि वो लम्हे उन्हें जब याद आते हैं या फिर उन लम्हों को इमेजिन करके ये कुछ सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में कई सारी विशेष उनकी पूरी हो रही है और यही साथ अभी अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास है। लॉजिकली, कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, यानी कि इमोशनल अगर ये पर्सन हम माने कि अगर वाटर साइन है तो इमोशन में बह के या अपने दिल की सुन के शायद कांटेक्ट करे, लेकिन ये लॉजिकली कुछ सोच रहे हैं, यानी कि अर्थ साइन। अर्थ साइन मतलब यहाँ पे जैसे अपनी जगह से हिलना ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक से आगे बात बढ़ती है क्या, इसके बारे में सोचना, लॉजिक लगा के हर बात के पीछे। जैसे कि प्यार की एनर्जी को ही हम देखें तो उसमें लॉजिक नहीं होता। ये सबको पता है कि प्यार एक मैजिक से भरा हुआ होता है। हमें खुद नहीं पता होता ज़िंदगी में कि कब हमें किसी से कैसे प्यार हो जाएगा। ये कोई सोच समझ के करने वाली बात तो होती नहीं है, बस प्यार हो जाता है तो हो जाता है, उसके लिए लॉजिक कहीं काम नहीं आता। और ये पर्सन राइट नाउ उसी लॉजिक की हेल्प से सब बातों के बारे में सोच रहे हैं कि आपने अगर कॉल नहीं किया या मैसेज नहीं किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ये अगर आपसे बात करे तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, आपने अगर पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों मुझे मैसेज किया, तो क्या बताऊंगा लॉजिकली। इस तरह के कुछ ख्यालों में उलझे हुए हैं। सॉल्यूशन, तो अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो ये पर्सन उस बात के लिए सॉल्यूशन तो निकालना चाहते हैं, लेकिन ये अपने स्टबर्ननेस को छोड़ दे, यानी कि अपनी बेकार की जिद को छोड़ दे तो शायद इन्हें कोई सॉल्यूशन मिले। अब जुबान तो खोलनी नहीं है और सिर्फ इंतज़ार करते रहना है, वो भी अपने माइंड में स्टक होके सिर्फ सोचते रहना है, तो कैसे होगा। हर्ट यू, उन्हें पता है कि वो राइट नाउ भी आपको हर्ट ही कर रहे हैं आपसे बात ना करते हुए, लेकिन उन्हें लगता है मैं भी तो सैड हूँ, तो इस सैडनेस की वजह से वो इस बात को इम्पोर्टेंस इतने नहीं दे रहे कि आप भी हर्ट हो रही हैं या हो रहे हैं। जस्ट फॉर यू, तो सिर्फ आपके लिए ही ये सोचते रहते हैं और सिर्फ आपकी वजह से ही ये इतनी सैड हैं, क्योंकि शायद आपको कुछ शायद बताना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ है जो सिर्फ उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसके ये कार्ड आया कि जस्ट फॉर यू। लेकिन ये आपको या जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसकी ज़ुबान से तभी पता चलेगा जब ये अपनी ज़ुबान खोल देंगे, और ये शायद अभी वो ज़ुबान कैसे खोले इस बात के पीछे लॉजिक लगा रहे हैं, शायद इसलिए ज़्यादा सोचने की वजह से और आपको मिस करने की वजह से इतने ज़्यादा सैड है।
तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।